नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आए दिन लोग अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर तरीके के प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उसी प्रदर्शन के बीच हम आपको लगातार दिखा रहे थे पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक का ये बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार देशमुख। कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। हाँ, जिस तरीके से आपको महीने भर से ज़्यादा हो गया अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो सरकार आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही आप? जी, कोई नहीं सुनेगा, थोड़ा सा देर है लेकिन दुरुस्त आएगा बोलते हैं, तो सुनेगा ज़रूर। अभी नहीं तो जैसे किसान आंदोलन 145 दिन लगभग चला है, अभी तो हमारा 45-46 दिन ही चल रहा है। तो हमारे जब तक नहीं सुनेंगे हम कंटिन्यू बैठे रहेंगे यहाँ पे। नहीं, 45-46 दिन पे एक बड़ी संख्या होती है। आंदोलन कर रहे हैं आप लगातार, धूप भी है, बारिश भी है, तूफान भी है, आप डटे हुए हैं। लेकिन सरकार के जो यहाँ पे अधिकारियों के ऑफिस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपसे संज्ञान नहीं ले रहे आपकी जो मांगे हैं। जी, हमारा संज्ञान नहीं ले पा रहा है, पता नहीं जो भी क्या है उनका। लेकिन हम जब तक हम उसी इस पे डटे रहेंगे जंतर मंतर पे, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे कितना दिन भी चलती रही है। और अभी तो हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते रहेंगे। अब हालात जैसे हमने 3 तारीख को रखा था सभी, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ बुला नहीं रहे, क्योंकि 40-45 का हम स्ट्रेंथ रख रहे हैं नॉर्मली। और जैसे हमने 3 तारीख का ऐलान किया था सभी पूरा भारत में, तो बहुत अच्छा इसका मैसेज गया था। और सभी ने हमारा कंटिन्यू हर एक स्टेट से बंदे आ रहे हैं कि आपका समर्थन कर रहे हैं करके। तो बंदे आ रहे हैं और जिस दिन बोल रहे हैं कि जिस दिन आप बोलोगे बोला हम पूरा यहीं आ जाएंगे। तो हमारी प्रयास, हम कम नहीं है यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारे, हम बुला नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे हम इतना ही 40-45 पे स्ट्रेंथ यहाँ पे रख रहे हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि अभी नहीं सुना, क्योंकि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब लगेगा कि अब नहीं, सरकार नहीं सुनना चाह रही, तो उस दिन हम आगे फिर जितनी है ये आपकी OROP हो गई, MSP हो गई, विधवा पेंशन होगी, इस तरह की तमाम आपकी मांगे हैं, उसमें से कुछ मांगे की सुनवाई चल रही है या अभी बिल्कुल नहीं हो रही किसी भी? मतलब नहीं, मांगे अभी चल रही। MSP का चल रहा है, MSP और विधवा पेंशन का। तो इस पे बात चल रही ऊपर तक कि बोला इनका कम करना है, ज़्यादा करना। कोई मांग हुई आपकी पूरी? नहीं, अभी तक तो कोई मांगे पूरी नहीं हुई हमारी। जी, नहीं हुई है? नहीं हुई अभी तक। तो क्या लग रहा है कब तक आपका ये आंदोलन चलेगा? ये हमारा आंदोलन सर, बताया जैसे कि अभी बोल ही रहा हूँ मैं, कि ये आंदोलन सर हमारा चलता रहे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्योंकि हम मोर्चा पकड़ लिया तो मोर्चा तभी छोड़ते हैं जब हमारी विजय होती है। हमारा जवान और जेसीओ का उद्देश्य ही रहता है। मोर्चा तभी हम पीछे छोड़ते हैं जब हमारी जिस पे हम अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो हमारा सर, ये तो हमारी हक है। हम तो सिंपल सी है, हम तो शांतिपूर्ण लगे हुए हैं। अच्छा, आपसे कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी बात करने आया? जी, अभी तक तो नहीं आया सर। तो क्या लग रहा है आगे आएंगे कोई बात करने? बिल्कुल सर आएंगे, अभी नहीं तो आएंगे ज़रूर। कितने समय बाद? सर अभी तो हम ये बोल नहीं सकते ना सर कितने समय आएगा। अभी हमने सर 9 तारीख को मीटिंग रखी हुई है। पूरे भारत देश का सभी जितने भी संगठन चला रहे हैं उनके सभी सदस्यों को बुलाया जा रहा है। 9 तारीख को बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया अपना यहाँ का। तो उसके बाद फिर हम नई नीति बना रहे हैं। तो 9 तारीख को डिसाइड होगी कि अगली नीति क्या होगी। जैसे 3 का रखा था, अभी 9 को हम डिसाइड करेंगे कि अगली नीति हमारी क्या होगी। 9 तारीख में कितने लोगों के आने की संभावना आपकी बैठक में? 9 सर, हम ज़्यादा वही बता रहे हैं सर। एक जैसे सभी स्टेटों में अपना अपना संगठन तो बहुत सारे चल रहे हैं। हर एक स्टेट में बहुत सारे संगठन देखते हैं। उनकी संगठन के, जैसे मैं अपना छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ में हमारे 10-12 संगठन चल रही है। तो हमारा एक पूरा 10-12 को मिला के हमारा महासंगठन करके एक बनाया हुआ है, सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए एक महासंगठन। तो हमारा उसी तरफ सभी स्टेटों में चल रहा है। तो उसी स्टेट को जो महासंगठन का है उसी का एक बंदा प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ पे। ठीक, आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम नायक SK साहू हूँ। मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ। आपको हमारा ये जो फौज के अंदर ये इंसाफी नाइंसाफी हो रहा है वो आपको सामने ला रहा है। सर ये से हम आज़ाद देश का गुलाम सिपाही है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब देश आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का बहुत अहम भूमिका था, जिसका नेतृत्व लिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि जब आज़ाद हिंद फौज का मेन अहम रोल था, उसी टाइम एज ए डिफेंस आज़ाद हिंद फौज को क्यों लिया गया, और उसी टाइम का अंग्रेजी फौज को एज ए इंडियन डिफेंस क्यों लिया गया?
इसीलिए लिया गया। उसी टाइम में अंग्रेजी इंडियन आर्मी के अंदर फौज अफसर होते थे और इंडियन वाला जवान होते थे, और उसको चलते 1911 में जो कानून बनाया था अंग्रेजी अपना फायदा के मुताबिक बनाए थे, उनका अफसर थे। वही रूल एंड रेगुलेशन 75 ईयर्स अभी स्वाधीनता हो गया है, लेकिन वही रूल एंड रेगुलेशन चल रहा है। और उसमें अगर अमेंडमेंट होता है तो उनके फार में, अफसर के फार में जो कुछ होता है वही होता है। जिसका वजह से आज फौज मतलब सर्विस का दौरान जवान घर में रहना तो रहते नहीं थे, और बच्चे रहते थे गांव में, और फौज में रहता था जवान, परिवार के साथ रह नहीं पाते। अभी फौज मतलब जवान रिटायर्ड के बाद घर में रहना चाहिए, उसका नतीजा है आज जवान घर में रहने के बदले फिर रिटायर्ड होने के बाद भी बाहर घूमता है सर। और ऐसे एक बात है सर, उसमें से आपको पता चल जाएगा, एक कैप्टन हरनाइट कैप्टन साहब है, वो रिटायर्ड का टाइम हुआ तो रिटायर्ड जाने के बाद अपना सीओ साहब का इंटरव्यू होता है। तो सीओ साहब का इंटरव्यू होता है तो सीओ साहब पूछता है, बोला साहब आप तो सिपाही से आए, कैप्टन बन के जा रहे हैं, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ऐसा हम करोगे आप। तो एक कैप्टन साहब का ये वर्डिंग जो आप उसमें से आप समझोगे कितना मतलब नाइंसाफ़ी है। बोला साहब आप सीओ साहब है और आपसे मैं 10 साल ज़्यादा सर्विस किया हूँ, और ये देश का ये है कि मैं आपके सामने बैठ के आपके सामने बात नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। मतलब ये बताइए आप, जो एक आज़ादी से पहले एक ब्रिटिश कानून था जो आर्मियों के लिए बना था, उसे बदलने की आवश्यकता है या नहीं है अभी? नहीं, उसका तो आवश्यकता नहीं। अभी आज़ाद हिंदू फौज का बनाना चाहिए। उसमें ये जो भारत स्वाधीन हो गया तो उसके मुताबिक ही बनाना चाहिए रूल एंड रेगुलेशन। जैसे अभी देखिए सर, एक बात तो बोलिए सर, जैसे अभी फौज के अंदर AVSM, VSM एक्सेट्रा दिया जाता है, तो इसका मतलब किसको दिया जाता है? जो अच्छे आदमी उसको दिया जाता है ना। तो अच्छे आदमी 60 साल से सर्विस करते हैं या 50 के बाद सर्विस करते हैं। सैनिकों की तरफ से एक बड़ा आरोप लग रहा है, जो 3% हमारे अधिकारी हैं, मतलब जो सैनिकों के अधिकारी हैं, वो जो अधिक है, जो सैनिक हैं, जो देश पर सरहद पर लड़ता है जंग, वो उनका हिस्से की जो मलाई है वो खा रहा है। हाँ, वो खा, ये तो सच है। ये नहीं, ये तो अभी इसीलिए ये बात उठा ना, ये पहले से बैलून जैसे फूकते हैं तो फूलता है, वो फूलते अभी जितना ये हो गया मतलब ज़्यादा हो गया तो फट गया तो अभी पूरा जवान आके रिटायर्ड, वो जो सर्विस करे वो तो नहीं मुंह खोल सकते, क्योंकि जवान उनका रूल एंड रेगुलेशन बंधा हुआ है, उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। हम तो फौज, हमारा तो बोनस में जिंदा है, हम बोनस का लाइफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपना देश के लिए। आपको और एक बात है सर, अभी आपको बोला ना, फौज के अफसर्स AVSM, VSM लेके जाते, वो इसलिए लेते कि बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, इसलिए आप इंक्वायरी कीजिए कितना अफसर घर में जाके अपना गांव देहात में सोशल वर्क किया और अच्छा किया है। और लेकिन आप इसमें देखोगे अपना जो जवान रिटायर्ड जाता है अपना गांव देहात में बहुत अच्छा काम करता है, जिसका वजह से आज गांव का लोग को बहुत चाहते हैं उनको। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सर, मैं जब रिटायर्ड गया, मैं सर्विस का 2 साल से लगा हूँ रिटायर्ड जाने के लिए, 2 साल के लगा हूँ। मेरे को 20 साल के बाद मेरे रिटायरमेंट मिला, और 20 साल के बाद में जब 20 साल के बाद जब गया है, मेरे को बैंक से नौकरी आया था, रांची मेडिकल कॉलेज से एज OT टेक्नीशियन भी आया था, लेकिन मेरे को जनता है बोला यार ऐसा देश का सेवा तो करके अब सरपंच बनना है, मेरे को सरपंच बना दिया। और सरपंच बन के मैं इतना काम किया ब्लॉक लेवल में टॉप रहा, उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप रहा। 2010 में उड़ीसा के बेस्ट सरपंच अवार्ड भी मिला। तो ऐसे तो नहीं देते हो ना, ये करते हैं। हाँ, उसके लिए मेरे को सैनिक अपने अवार्ड लेकर आज सड़कों पर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप मतलब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं सुनाई तो होगी। कब होगी सुनवाई? नहीं, इसके लिए तो टाइम लगता है। देखिए सर, जैसे अभी बच्चा रोता है तो मम्मी ने क्या है दूध पिला देती है,
पिलाने के बाद फिर भी रोती है, फिर भी रोने के बाद यह सोचती है यार मैं तो दूध पिला दिया, ये फिर क्यों रो रहा है, तो बच्चा को छोड़ देती है, वो इनक्वायरी करती है क्यों रोती है। तो बच्चा कब कान में हाथ लगाता है, कब वो देखता है वो कहाँ लगाता है, कान में लगाता है या पैर हिलाता है, तो वो ऑब्जर्व करता है क्या प्रॉब्लम क्या, दूध तो उसका पिला दिया। तो अभी मोदी गवर्नमेंट वो देख रहा है, चतुर चालाकी मोदी गवर्नमेंट वो देख रहा है जवान एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। वो जितना मतलब मेरे ख्याल में जितना लेंथी होगा उतना अच्छा मैसेज जाएगा सरकार के पास। और अच्छा, आप उसको ये बताइए अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट तो यही होना चाहिए, इससे वो मेरे को ये नहीं है। इसका पीरियड में ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का पीरियड में जितना डेवलपमेंट देश का हुआ है हमारा हम नहीं देख रहे। वही कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, वहीं आप कह रहे हैं कि हमारी मांगे माने नहीं जा रही हैं, तमाम तरीके के शोषण हो रहे हैं हमारे। सरकार को कुछ गुमराह कर रहा है, कुछ अफसर्स गुमराह कर रहा है जिसका वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अफसर तो हमारा कौन अफसर गुमराह कर रहे हैं? जितना आर्मी के अधिकारी, लेकिन सरकार की तरफ से जो अधिकारी होते हैं IAS IPS जो एक बेंच बनी हुई होती है, वो आखिर बैठ के फिर कर क्या रही है? सर उनको भी पता नहीं होता ना डिफेंस के बारे में, के बारे में तो डिफेंस का अफसर जो वो कमिटी होता है, कमिटी होते हैं तो वार्स को लेते नहीं है। ये आपके साथ शोषण कब से हो रहा है ये बताइए? ये सर नहीं मतलब जब से स्वाधीन हुआ देश तब से, लेकिन तब तक तो डिप्रेशन कोई भी सरकार इसे बदलने की देखिए अभी सर देखिए साल में मतलब आज सिविल में नौकरी मिलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। फिर भी आदमी क्यों सर्विस करना नहीं चाहते और आर्मी से डिफेंस से आत्महत्या करते, प्रीमेच्योर जाते, डिस्चार्ज भी चला जाते, क्यों? ये तो देखना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। मेरा ख्याल में जितना मतलब प्रीमेच्योर आत्महत्या करते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, बीच में आपको रोक रहा हूँ, सरकार कहती है 2024 में हम 2024 के बाद अगर हम चुनाव जीतेंगे तो फिर हम आपकी जो मांगे पूरी कर देंगे, अभी आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए, फिर क्या करेंगे आप? हमारा ये अभी डिसीजन नहीं हुआ है। जहाँ पर फौज का अफसर कंटेस्ट करेगा उसमें पूरा जवान लोग को उसको विरोध करेंगे, हर जगह में घूम घूम। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको मोदी जो सरकार है इस वक्त केंद्र में, आप कह रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगली बार भी आना चाहिए। अगर मोदी सरकार, मोदी से एक मेरा सवाल सुन लीजिए, मोदी सरकार अगर आपसे अपील करती है कि हम 24 के बाद आपकी मांगे जो भी हैं तमाम मांगे वो पूरी कर देंगे, अभी आप अपने आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्या आपको आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हमारा ये 24 में जो इलेक्शन होगा कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी में अगर कोई MP कॉन्टेस्ट करता है अपना डिफेंस से कंसर्न अफसर, उसको हम स्ट्रांगली विरोध करेंगे। हर जगह में अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा स्टेट का आदमी जाके उधर विरोध करेंगे, उसको हराएंगे सर, ये अपना प्राण है, अपना शपथ है। मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा में क्या स्थिति है आपके आंदोलन की? उड़ीसा में बहुत अच्छा है सर, आप देखा होगा अभी गवर्नर के पास हमारा प्रोग्राम एक सेटल हो रहा है, पूरा उड़ीसा का जितना एक्समैन है सब जाएंगे गवर्नर के पास। दिल्ली आने की तैयारी है या नहीं? नहीं, दिल्ली ऐसे है सर, दिल्ली अभी गरीब आदमी जैसे अभी हमारा उड़ीसा से इतना दूर है, इतना आना इधर आना पहुँचना सब असुविधा होता है, तो इसलिए अभी हमारा इधर ये पुटा हुआ पॉइंट पुटा हुआ। आपके जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो एक ऐलान करते हैं कि इस तारीख को चलो दिल्ली, फिर आएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा, दिल्ली प्रोग्राम नहीं है हमारा। अभी क्या नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि हर एक आदमी अलग अपना अपना स्टेट के अंदर अलग अपना स्टेट में गवर्नर के पास ये करना है, ज्ञापन देना है। इसमें क्या है, स्टेट का पूरा एक्समैन उधर जाएंगे, 100% जाएंगे, क्यों दिल्ली आना रहना बड़ा प्रॉब्लम होता है सर। आगे हम बात करते हैं कि पूर्व सैनिक हैं, सर क्या नाम है? मैं कैप्टन धर्म सिंह भंडारी, देहरादून, और देहरादून से मैं आया हूँ। जिस तरीके से आपको स्वागत करता हूँ, वेलकम, कि आप जो हमको कवरेज दे रहे हैं, आपका इसलिए धन्यवाद। जिस तरीके से आपको आंदोलन चल रहा है, मुझे लग रहा है 46 या 47वां दिन है आपके आंदोलन। 50-51 दिन हो गए। हाँ, 50-51 दिन हो गए हैं आप बता रहे हैं। तो आखिर सरकार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तमाम जो अधिकारी हैं वो आपके पास ही बैठे हैं, मंत्री आपके पास ही बैठे रहते हैं, तो आखिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? कि सरकार के कानों में बात जा रही नहीं जा रही, क्योंकि सरकारी मीडिया है नहीं, है ना। अब आप लोगों की कितनी बात वहाँ पे जा रही है ये देखिए, उम्मीद है, हमें उम्मीद है पक्का कि वो जो है
एक दिन हमारी बातों को जरूर सुनेंगे। अच्छा, आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाएगा। आपकी तरफ से लगातार चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं सरकार को, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि हमारी अभी जैसे देखो, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, हाँ, माँ उसको दूध ठीक से पिलाएगी। हाँ, अब बच्चा रोना शुरू कर दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि दूध। लेकिन सर रोते रोते इतना तो टाइम हो गया, और कितना रो गया? सर देखो, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए या किसी चीज़ को ढंग से चलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो उस टाइम के लिए हम भी चाहते हो टाइम लेंगे, सरकार ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है हमें उम्मीद है कि ये पक्का हमारे काम आंदोलन किस तरीके से आपका चलेगा? नहीं, अभी जैसे हम चल रहा है फिलहाल, अभी ऐसे है कि हर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ को दे रखा है कि ये आपकी जवाबदारी। जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, तो इतने इस पीरियड में उत्तराखंड वाले आएंगे। मोदी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मोदी सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो ये फौजी इस प्रकार से बुढ़े जवान अपने घर परिवार छोड़ के जो आए हुए यहाँ पे, इनकी सुने और इनकी मांगे पूरी करें।